मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा आपसे अर्धचालक के बारे में। टॉपिक है बेटा आज का सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं? जिनकी चालकता चालकों से कम होती है और कुचालकों से क्या होती है? अधिक होती है। अर्धचालक क्या होते हैं? जिनकी चालकता चालकों से कम होती है और कुचालकों से अधिक होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। वे तत्व जिनकी चालकता चालकों से कम और कुचालकों से क्या होती है? अधिक होती है, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है निज अर्धचालक, दूसरा होता है बाह्य अर्धचालक। एक होता है निज अर्धचालक, दूसरा होता है बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक क्या होते हैं? जो अर्धचालक प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, उन्हें हम निज अर्धचालक कहते हैं। जो अर्धचालक प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, उन्हें निज अर्धचालक कहते हैं। जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन आदि। और जो अर्धचालक क्या कहते हैं दूसरे होते हैं बाह्य अर्धचालक। जब निज अर्धचालक में कोई अपद्रव्य मिला दिया जाता है, जब निज अर्धचालक में कोई अपद्रव्य मिला दिया जाता है, तो प्राप्त अर्धचालक आपके बाह्य अर्धचालक कहलाते हैं। और बाह्य अर्धचालक आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एन टाइप अर्धचालक और दूसरा होता है पी टाइप अर्धचालक। तो मैंने क्या बताया? अर्धचालक आपका क्या होता है? वे तत्व जिनकी चालकता चालकों से कम और कुचालकों से ज़्यादा होती है, वो अर्धचालक होते हैं। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। पहला निज अर्धचालक और दूसरा बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक क्या होता है? जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। जो अर्धचालक प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, वो निज अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि, ये निज अर्धचालक होता है। और बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं? जब निज अर्धचालक में कोई अपद्रव्य मिला दिया जाता है, जब निज अर्धचालक में कोई अपद्रव्य मिला दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जब निज अर्धचालक में कोई अपद्रव्य मिला दिया जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे? आप बाह्य अर्धचालक कहेंगे। बाह्य अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एन टाइप अर्धचालक और दूसरा होता है पी टाइप अर्धचालक। तो पहले डिस्कस करते हैं बेटा हम एन टाइप अर्धचालक के लिए। आइए,
एन टाइप अर्धचालक क्या होता है, जब हम मान लीजिए किसी अर्धचालक की वैलेंसी है, मान लीजिए किसी अर्धचालक की वैलेंसी है बेटा कितनी x, और उसमें जब x+1 वैलेंसी वाला आप कोई इम्प्योरिटी यानी अपद्रव्य मिलाएंगे तो आपको एन टाइप अर्धचालक मिलेगा। ये फंडामेंटल बात है। अगर मान लीजिए कोई आपके पास निज अर्धचालक है जिसकी वैलेंसी x है, उसमें इम्प्योरिटी यानी कि अपद्रव्य कोई ऐसा मिलाएं जिसकी वैलेंसी x+1 हो, तो क्या होगा, वो आपका क्या होगा, उससे मिलेगा एन टाइप अर्धचालक। यानी जब 4 संयोजकता वाले जर्मेनियम में 5 संयोजकता वाला आर्सेनिक मिलाया जाता है, जब 4 संयोजकता वाले जर्मेनियम में 5 संयोजकता वाला आर्सेनिक मिलाया जाता है तो आर्सेनिक का परमाणु तो प्राप्त अर्धचालक एन टाइप अर्धचालक कहलाता है। जब 4 संयोजकता वाले जर्मेनियम में 5 संयोजकता वाला आर्सेनिक मिलाया जाता है तो प्राप्त अर्धचालक एन टाइप अर्धचालक कहलाता है। और जब 4 संयोजकता वाले जर्मेनियम में 5 संयोजकता वाला आर्सेनिक मिलाया जाता है तो आर्सेनिक का परमाणु जर्मेनियम के परमाणु को हटाकर उसका स्थान ग्रहण करके जर्मेनियम के अन्य परमाणुओं से मिलकर सहसंयोजक बंध बना लेता है। जर्मेनियम के अन्य परमाणुओं से मिलकर सहसंयोजक बंध बना लेता है और अपने एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर देता है, इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। यानी कि और आर्सेनिक के परमाणु को क्या कहते हैं, आर्सेनिक के परमाणु को दाता परमाणु कहते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आवेश वाहक का कार्य करता है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर एक बार फिर समझेंगे क्या होता है। जब 4 संयोजकता वाले जर्मेनियम में 5 संयोजकता वाला आर्सेनिक मिलाया जाता है तो प्राप्त अर्धचालक जो होता है वो आपका एन टाइप अर्धचालक कहलाता है। हम जब 4 संयोजकता वाले जर्मेनियम में 5 संयोजकता वाला आर्सेनिक मिलाते हैं तो आर्सेनिक का परमाणु क्या करता है, जर्मेनियम के परमाणु को हटाकर उसका स्थान ग्रहण करके जर्मेनियम के अन्य परमाणुओं से मिलकर एक सहसंयोजक बंध बना लेता है और अपने एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर देता है, जो आपका आवेश वाहक का कार्य करता है। और क्या होता है, आर्सेनिक का परमाणु दाता परमाणु कहलाता है। आर्सेनिक का परमाणु जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, दाता परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, दाता परमाणु कहते हैं। और एन टाइप सेमीकंडक्टर का निरूपण इस तरह होता है, प्लस इनसाइड होगा तो ये क्या होगा, ये बेटा आपका दाता परमाणु है और माइनस बाहर होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन है यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ गई। तो ये था बेटा अर्धचालक किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। इसका पहला टाइप है निज अर्धचालक, दूसरा है वाय अर्धचालक। वाय अर्धचालक 2 प्रकार का, पहला होता है एन टाइप, दूसरा होता है पी टाइप। यानी जब निज अर्धचालक जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाएंगे वो निज अर्धचालक हैं, और निर्ज अर्धचालक में कोई अपद्रव्य मिला दीजिए तो क्या होगा, आपका वाय अर्धचालक बन जाएगा। वो वाय अर्धचालक 2 प्रकार का, एक पी टाइप और दूसरा क्या होगा, एन टाइप अर्धचालक होगा। तो ये था एन टाइप अर्धचालक। आप देखते हैं बेटा पी टाइप अर्धचालक कैसे होता है, ध्यान दीजिए।
पी टाइप प्रचालक क्या होते हैं बेटा? जब 4 संयोजकता वाले जर्मेनियम में 3 संयोजकता वाला एल्युमिनियम मिलाया जाता है। यानी अगर निज अर्धचालक की वैलेंसी आपकी x है, उसमें x-1 वाला अगर मिलाएंगे तो आपको पी टाइप प्रचालक मिलेगा। यानी जब 4 संयोजकता वाले जर्मेनियम में 3 संयोजकता वाला एल्युमिनियम मिलाया जाता है तो पी टाइप अर्धचालक क्या होता है? प्राप्त होता है। जब 4 संयोजकता वाले जर्मेनियम में 3 संयोजकता वाला एल्युमिनियम मिलाया जाता है तो एल्युमिनियम का परमाणु जर्मेनियम के परमाणु को हटाकर उसका स्थान ग्रहण करके जर्मेनियम के अन्य परमाणुओं से मिलकर सहसंयोजक बंध बना लेता है और अपने उसमें एक और का स्थान रिक्त होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन आ सकता है। इस रिक्त स्थान को कोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटर कहते हैं। और ये पी टाइप अर्धचालक का निरूपण होता है। माइनस साइन बाहर है यानी ये कोटर है, माइनस साइन अंदर है यानी कि एल्युमिनियम का परमाणु क्या है? ग्राही परमाणु कहलाता है। जब 4 संयोजकता वाले जर्मेनियम में 3 संयोजकता वाला एल्युमिनियम मिलाया जाता है तो प्राप्त अर्धचालक पी टाइप अर्धचालक कहलाता है। जब 4 संयोजकता वाले जर्मेनियम में 3 संयोजकता वाला एल्युमिनियम मिलाते हैं तो एल्युमिनियम का परमाणु जर्मेनियम के परमाणु को हटाकर उसका स्थान ग्रहण करके जर्मेनियम के अन्य परमाणुओं से मिलकर सहसंयोजक बंध बना लेता है। सहसंयोजक बंध बना लेता है और सहसंयोजक बंध बना लेता है, लेकिन इसकी संयोजकता 3 होती है इसलिए एक और का स्थान रिक्त होगा जिसे हम क्या कहते हैं? कोटर कहते हैं। और एल्युमिनियम के परमाणु को क्या कहेंगे? ग्राही परमाणु कहेंगे। उसमें दाता था, इसमें क्या होगा? इसको ग्राही परमाणु कहेंगे। तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर का निरूपण है। तो आप सभी लोग बेटा होमवर्क करके जरूर भेजेंगे तो प्रैक्टिकल में आपके नंबर इंक्लूड होंगे। आपका फाइनल ईयर है, अच्छे परसेंटेज के लिए आप लोग होमवर्क जरूर भेजते रहें। कोई बात नहीं समझ में आती, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप लोग हमारे पर्सनल नंबर पे या ग्रुप में आप प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? लेकिन होमवर्क जरूर भेजेंगे। होमवर्क नहीं भेजेंगे तो आपके परसेंटेज डाउन होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। थैंक यू बेटा।